नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं मोदी ने जिस गारंटी की बात की थी, क्या उस गारंटी पर अमल होना शुरू हो गया है या फिर ये महज संयोग है। जी हाँ, हम मोदी की उस गारंटी की बात कर रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री के रूप में कतई उस तरीके की भाषा का उन्हें ना इस्तेमाल करना चाहिए था और ना ही इस तरीके की भाषा के इस्तेमाल कहीं से भी सही ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर माना जाएगा कि जांच एजेंसी को आप प्रभावित कर रहे हैं। बात हम लैंड फॉर जॉब के मामले कर रहे हैं। यही सभा में उन्होंने कहा था कि हम बिहार के लोगों को मोदी की एक गारंटी है, चुनाव खत्म होते ही पूरा लालू परिवार जेल की सलाखों के अंदर रहेगा। ये संयोग भी हो सकता है कि आज ही जब एनडीए विधायक दल के एनडीए सांसद दल के संसदीय बोर्ड के वो नेता बने और प्रधानमंत्री बनने के को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति के पास दावा पेश किया, ठीक उसी समय सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में पूरे लालू परिवार सहित 38 उम्मीदवारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया और इस चार्जशीट दाखिल होने के बाद 6 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। मतलब अब जो बातें कही जा रही थी और जिस अंदाज में कही जा रही थी, वैसे तत्काल तो लालू परिवार को इस चार्जशीट दाखिल होने से कोई प्रभाव पड़ने, उसके सेहत पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, स्पीडी ट्रायल के तहत अगर सुनवाई हुई तो 2-4-6 महीने के अंदर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, एक प्रधानमंत्री जो मामला सब जुडिस हो, जो मामला किसी जांच एजेंसी के द्वारा जांची जा रही हो, और ऐसे में उनका इस तरीके का बयान देना कहाँ तक जायज है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके का आरोप लालू यादव पर लगा है और जिस तरीके के एविडेंस कोर्ट के सामने सीबीआई ने प्रस्तुत किया है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है या फिर इसमें तथ्य भी है? ये दोनों सवाल आज मौजूद हैं। वैसे परिस्थिति जो है, जिस तरीके से मुकदमा हुआ, जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुआ, ये तो कह सकते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। लेकिन बहुत सारे एविडेंस ऐसे लालू के खिलाफ हैं जो लालू के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। अब देखना यह है कि 6 जुलाई को कोर्ट किस तरीके से चार्जशीट को लेती है, क्योंकि चार्जशीट लेने के बाद प्रक्रियाएं ट्रायल की शुरू हो जाएगी और जब ट्रायल की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी तो इस मामले में गवाही की बात उस तरीके की नहीं है। टोटल चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पर आधारित, किसी को गवाही गुजरने के लिए की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन 38 उम्मीदवारों को अभियुक्त बनाया गया है वो सारे के सारे लोग रेलवे के एम्प्लॉय हैं और वो सारे 38 लोग उम्मीदवार नौकरी के बदले जमीन किसी न किसी रूप में लालू परिवार को दिया है। ये फुल प्रूफ है। ये सीबीआई कह सकते हैं कि अपने जांच में साबित कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। इसलिए ट्रायल भी बहुत लंबा खिंचने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। इसमें किसी की गवाही नहीं, क्रॉस एग्जामिन नहीं होना है, क्योंकि जो चीज़ें फैक्ट है कि मुझे नौकरी मिली और हमने एक ज़मीन दी, जो ज़मीन फिर वापस लालू परिवार को मिल गया, तो ये सारी, और डी ग्रेड की नौकरी है, मतलब 4th ग्रेड की ये सारी नौकरियां हैं, इसलिए किसी को रिटर्न एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं। इसमें रेल के अधिकारी भी फंसे हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिसमें जिस तरीके का एविडेंस है, ऐसे में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन चलते चलते एक सवाल उठना लाजमी है, ये संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी अगर इस तरीके से बयान दे तो ऐसे में जो जांच एजेंसी है वो कैसे प्रभावित नहीं हो सकती।